हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम टू योर आवर चैनल जेनियस ब्रेन 240। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। और इससे पहले जो क्वेश्चन है से सभी बना करके प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पे जा करके सीख सकते हैं। काफ़ी इजी ये सभी क्वेश्चन होती है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्वेश्चन आखिर दिया है 3 नंबर, है ना। बोल रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, जहां 0 डिग्री से a और b का मान बड़ा होना चाहिए बट 90 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए। जहां b से जो है से a का मान बड़ा होना चाहिए, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व लिख करके यहाँ पे दिया क्या है, तो पहला दिया है tan a प्लस b बराबर √30। यहाँ पे दिया है tan a प्लस b, इधर जस्ट के तक छोड़ देंगे। आखिरकार √30 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, रूट जो 30 होता है वह किसका वैल्यू होता है। पीछे जो है से कमेंट उधर जो है से वैल्यू में आपको दिया गया √30 किसका मान होता है, सिंपल सा tan 60 का मान होता है। तो लिख लीजिए ना, tan 60 है। यहाँ पे लिखने में क्या आ जा रहा है, चलिए लिख लेंगे। अब tan से tan खत्म हो जाएगा, काटते नहीं है यहाँ पे, केवल आपका मान लेना है कि खत्म हो गया। तो बचेगा क्या, खाली a प्लस बी बराबर कितना बच जाएगा, खाली 60। यहाँ पे मान लेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला चरण क्या दिया है, तो अगला दिया है tan का tan, यहाँ देखिए अगला दिया है tan का tan a माइनस बी बराबर में 1/√3। तो बताइए, यहाँ पे जस के तस इधर लिख देते हैं और यहाँ पे a माइनस बी लिख देते हैं। अब बताइए 1/√30, what is the value of 1/√30? तो this is the value of tan 30। ओके, यानी कि tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। तो चलिए इसको tan से tan मर जाएगा, जो जिंदा है उसको लिख लीजिए, a माइनस बी बराबर इधर जिंदा बच जाएगा 30। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 और 1 में देख सकते हैं आप, b प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है। तो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए, ठीक है। इधर जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना पड़ता है जाकर के, मोबाइल है ना, पता नहीं चलता है वीडियो बन रही इतनी, पता चला कि इधर हम बता दिए और सब छुप गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके चलते सब लिखना पड़ता है। तो इतना आपके लिए जो है से मेहनत किया जा रहा है। कृपया इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है। और देखिए, स्टूडेंट के हम पढ़ाते हैं, लेकिन उनके लिए केवल और केवल ये जो ब्लैक मार्कर है ना, यही यूज किया जाता है। लेकिन समझिए कि आप लोग के लिए रेड, ग्रीन भी, ब्लैक भी, साथ साथ मेहनत भी, इतना लाइटें भी लगाई हुई है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए आ जाइए यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60, ठीक है। और b में है a माइनस बी बराबर 30, जोड़ना है। तो एक चीज याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, यानी कि यहाँ 1 और 2 इक्वेशन को जोड़ने पर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो a प्लस में माइनस में, तो b से b तो साफ हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा a जोड़ देंगे तो 2a हो जाएगा, यहाँ दोनों के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो a का मान बताइए, 2 इधर सटा हुआ है तो इधर आएगा तो लटक जाएगा, यानी कि भागा में।
तो ए का मान काट देगा 90 को 2 के बार में 45 बार में, तो ए का मान आ गया आपका 45। ये पहला हो जाएगा आंसर। अब बी का मान कैसे आएगा, तो कोई इक्वेशन में बी का ए का मान जो है से रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, तो चलिए रख दीजिए। समीकरण 1 है ए प्लस बी बराबर 60, और इसमें ए का मान रखना है, ए का 45 है, 45 रख देंगे बराबर बी, यहाँ पे 60 है, 60 लिख देंगे, भेज देंगे उधर माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस था तो खाली बी बच जाएगा, उधर माइनस में हो जाएगा कितना 45, कैसे से करो माइनस का 45, तो यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा इधर दिखाई दे रहा हो देख लेंगे, बी का मान हो जाएगा कितना 60 में से 45 घटाएंगे तो 0 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, यानी कि 15 डिग्री। तो ए का मान आ गया आपका 45 डिग्री और बी का मान आ गया 15 डिग्री, और दिस इज अ आंसर। ये आपका है आंसर। यहाँ पे आया भी है, यहाँ बोला था ना कंडीशन, क्वेश्चन में देखिए कि ए का मान जो है बी से बड़ा होना चाहिए, तो ए का मान बड़ा है कि नहीं, बी का 15 है, ए का 45 है, तो ए का मान बड़ा है। और यहाँ पे बोला है कि 0 से 90 के बीच या इसके बराबर आना चाहिए, तीन दोनों का मान देखिए 0 90 के बीच है ना। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में।